यूक्रेन हार रहा है जंग, अब बना रहा है हथियार। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त यूक्रेनी सेना का चल रहा है। 46 साल के यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब 43 साल के थे, उस वक्त रूस ने यूक्रेन पर 24 जनवरी 2022 को हमला किया था। तब से लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन एक बार भी रूस से जंग नहीं जीत पाया है। 32 नेटो देशों से मिले हथियार, मिसाइल और तकनीक तक यूक्रेन को रूस पर जीत नहीं दिला पाई है। लेकिन जरा ज़ेलेंस्की के जोकरों वाली जंग को भी देख लीजिए। रूस को यूक्रेन के 20% इलाके से खदेड़ नहीं पा रहे हैं और सीरिया में विद्रोही गुटों को यूक्रेन के हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना खुद अपने घर में जंग हार रही है, लेकिन देखिए, रूस को हराने के चक्कर में सीरिया में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमांडर जूलानी के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इधर पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि यूक्रेनी सेना टिक तक नहीं पा रही है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि यूक्रेन से लेकर सीरिया तक ज़ेलेंस्की जोकरों वाली जंग लड़ रहे हैं। जब रूस से 20% इलाका यूक्रेन हार चुका है, तो अब वो तरह तरह की मिसाइलें बनाने का दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की नई मिसाइल रूटा रूस का काल बन जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 36 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर रूस का कब्जा होने जा रहा है। जरा देखिए चल क्या रहा है। इस वक्त पूर्वी यूक्रेन को रूसी सेना बुरी तरह से रौंद रही है। यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर और सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने खुद माना है कि रूसी सेना के हमले बेतहाशा बढ़ चुके हैं। लेकिन अब जरा ये तस्वीरें देखिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेनी सेना इस वक्त सीरिया में विद्रोही गुटों को जबरदस्त तरीके से हथियार सप्लाई कर रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेनी सेना ऐसा कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी सेना विद्रोहियों को रूसी हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम दे रही है। जो नाटो देशों ने यूक्रेन को रूस के हमलों से बचने के लिए दिए थे। यहां तक कि यूक्रेनी सेना के ड्रोन सैनिक तक सीरिया में मौजूद होने के दावे किए गए हैं। डेविड इग्नाइटिस ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक लेख में अपने स्रोतों का हवाला देते हुए कहा है कि सीरिया में बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोहियों को यूक्रेन से ड्रोन और सैन्य सहायता मिली है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने 4 से 5 हफ्ते पहले सीरिया के इदलिब में एक विद्रोही मुख्यालय में लगभग 20 अनुभवी ड्रोन ऑपरेटरों और लगभग 150 FPV ड्रोनों को वहां मौजूद हयात तहरीर अल शाम की मदद के लिए भेजा। पश्चिमी खुफिया अनुमानों से पता चलता है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने में यूक्रेनी सेना की भूमिका क्या है। डेविड इग्नाइटिस का कहना है कि सीरिया में यूक्रेन का गुप्त सहायता कार्यक्रम एक खुला रहस्य था। हालांकि बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बार बार कहा कि वो इससे अनजान थे। इससे पहले यूक्रेनी मीडिया ने खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया था कि यूक्रेनी गुर्गों के समर्थन से सीरियाई विद्रोहियों ने क्षेत्र में मौजूद रूसी सैन्य सुविधाओं पर कई हमले किए, जिसकी वजह से रूस को अपने अड्डे खाली करने पड़े। यानी यूक्रेन अपनी जमीन पर हार का बदला रूस से सीरिया में ले रहा है। अब सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की ऐसी जोकरों वाली जंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। जानकारों के मुताबिक ज़ेलेंस्की सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं। दूसरा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का साथ देंगे, तो उसके कमांडर जूलानी अपने लड़ाकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए भेज देंगे। क्योंकि यूक्रेन के 1 लाख सैनिक अब तक जंग छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसीलिए ज़ेलेंस्की हारी हुई बाजी में जान फूंकने की कोशिश में जुटे हैं। जरा देखिए ज़ेलेंस्की अब क्या दावे कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ब्रह्मास्त्र रूटा और पेक्लोड्रोन।
यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन की तरफ से रूटा मिसाइल बनाने का दावा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूटा मिसाइल रूस के लिए काल साबित होगी। इसके अलावा यूक्रेन का नया पैक्लो ड्रोन मिसाइल जंग में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। ऐसे दावे यूक्रेनी सेना कर रही है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकता है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल हाईटेक नए नेविगेशन और विस्फोटकों से लैस है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक पैक्लो ड्रोन मिसाइल 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और सटीक हमला करती है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल 1 मीटर से ज्यादा लंबी है। दोनों तरफ छोटे पंख और 2 टेल फिन है। यह अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई अटैकम्स मिसाइलों की घोषित सीमा 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकते हैं। यूक्रेन पैक्लो ड्रोन मिसाइल के जरिए रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमला करना चाहता है। पैक्लो ड्रोन मिसाइल का पहला बैच यूक्रेनी सेना को हमला करने के लिए दिया जा चुका है। पैक्लो मानव रहित यान, जिसका यूक्रेनी में अर्थ दुश्मन के लिए नरक है। Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову і знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання. लेकिन सवाल उठता है कि 3 साल की जंग लड़ने के बाद और जंग में रूस से बुरी तरह से पिछड़ने के बाद यूक्रेन के ये हथियार किस काम आएंगे? क्योंकि यूक्रेन और नाटो के तमाम तरह के हथियार भी रूस की बढ़त और भयानक हमलों को रोक नहीं पा रहे। रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया पर भीषण हमले पिछले 24 घंटे के अंदर किए हैं, जिसमें 48 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों यूक्रेनी सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। रूस को इस जीत और बढ़त की भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक जंग में रूसी सेना को भयानक नुकसान हो रहा है। लगभग हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक 1 वर्ग मील में लगभग रूस के 138 सैनिक हर दिन मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की भीषण जंग में रूस के करीब 1,25,800 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि 1018 दिन की जंग में रूस के 7,52,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं।